प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय भाई आदरणीय पुष्कर सिंह धामी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगर सबने स्वागत कर लिया हो तो मैं चाहूंगा कि आप बाकी मित्र मंच के आगे ना रहें, मुख्यमंत्री का स्वागत करने का। अजय टम्टा जी माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा सुरेंद्र रौतेला जी, भाई अजय टम्टा जी माननीय केंद्रीय मंत्री, उनका भी अभिनंदन करें। श्री अजय टम्टा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी का स्वागत। एक प्रतीक चिन्ह से, अंग वस्त्र से भाई अजय टम्टा जी जो मोदी सरकार में माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनका अभिनंदन करने को पंकज जैन साहब आए हैं। पंकज जी आपका भी स्वागत है। आपके संधि साहब से एक मिल रहा हूँ, आपका इंतजार था मुझे। दोस्तों, अब समय आ रहा है जो आज का मुख्य कार्यक्रम है भूमि पूजन का। भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज का आशीर्वचन मिलेगा। अभी आप सब यहाँ से स्थान बनाएं और भूमि पूजन के लिए माइक भी आचार्यों को नीचे दे दिए जाएं। साउंड सिस्टम वाले से प्रार्थना है कि मेरा माइक नीचे उनको कोडलेस माइक दे दे आचार्यों को। हमारे जो पुजारी वृंद हैं उन पर माइक चला जाए और भूमि पूजन की अब जो हमारी परंपरा है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। भूमि पूजन, सुरेंद्र जी, हाँ, सब नीचे आ जाए प्लीज, सब नीचे आ जाए। ये जो सेल्फी का चक्कर है बड़ा खराब है। सेल्फी के चक्कर में मंच का अनुशासन खराब कर दिया है। अब मैं बोल रहा हूं, मंच का अनुशासन मत खराब करें। ये महादेव का मंच है, ये भोले शंकर का मंच है और आप शिव भक्तों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मंच का डिसिप्लिन खराब करें। एक अदनी सेल्फी के चक्कर में, हाँ, ये लैंप को भी एक बार यहां से अलग किया जाए। और मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से निवेदन है कि भूमि पूजन के लिए आप आगे बढ़ें, भूमि पूजन के लिए आगे बढ़ें। पहले महाराज जी, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से प्रार्थना करूंगा भूमि पूजन के लिए। पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, पूज्य गोपाल मणि जी महाराज भी रहे, मेरा निवेदन है। रमणीय जटाकलापं गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव केदारनाथ भगवान का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। और आज इस भूमि पूजन का कार्यक्रम
हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अत्यंत लाडले और सभी महात्माओं के अत्यंत प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद मेरे अत्यंत प्रिय महामंडलेश्वर राघवेंद्र आनंद भारती जी महाराज, यहाँ गोपाल मणि जी महाराज, अत्यंत विद्वान गो कथावाचक आदरणीय संत गोपाल मणि जी महाराज, मंच पर विराजमान अत्यंत गरिमामयी उपस्थिति सभी महापुरुषों की और विशिष्ट जनों की मैं बधाई देना चाहता हूँ। सुरेंद्र रोतेला जी को, उनके सभी जो ट्रस्टी हैं, कार्यक्रम के आयोजकों को, कार्यक्रम के व्यवस्थापकों को और हमारे उत्तराखंड से आए सभी माता बहन, भक्तजन, श्रद्धालु और हमारे केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी। मुझे लगता है कि यह भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, यह करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय का फल है कि आज हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान केदारेश्वर, भगवान केदारनाथ जी का भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ होने जा रहा है। और भागवत जी, शिव पुराण, रामचरितमानस, सब में महादेव की जो वर्णन है, महादेव की जो ख्याति है, महादेव का जो स्वरूप है, वो उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि के नेतृत्व करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ चुके हैं। जयति योग प्रमाण विषय, शिव पुराण का वाक्य है कि जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है तब व्यक्ति को ऐसे कार्य करने का और कार्य में आने का अवसर प्राप्त होता है। मैं तो बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस भूमि को दान दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा जिनके मन में यह प्रेरणा आई, सुरेंद्र रोतेला जी। मैं बधाई देना चाहूँगा उनकी जितनी साथ उनकी जो टीम है, उन टीम के लोगों को, क्योंकि आज यहाँ प्रवचन का विषय इसलिए नहीं है कि ये पूजन का विषय है और हमें कम समय में अपनी बातों को खत्म करके, अपनी वाणी को विराम देकर हमें भगवान देवाधिदेव महादेव का स्थापन हो, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसको लेकर के हम यहाँ एक पूजन करेंगे, गणपति पूजन करेंगे। सभी आचार्य यहाँ हैं, गणपति पूजन करेंगे, भगवान शिव का पूजन करेंगे। भगवान शिव को क्या प्रिय है? तो भगवान शिव को मंत्र प्रिय है, भगवान शिव को भाव प्रिय है और भगवान शिव को गंगा जल प्रिय है। सावन आने वाला है और सावन आने से अभी गुप्त नवरात्र चल रहा है, ये गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि के पावन बेला में देवाधिदेव महादेव का यह भव्य मंदिर, क्योंकि यहाँ जब मैं आया, हमारे बहुत प्रिय शिष्य विधायक महेश जीना जी का आग्रह था सुरेंद्र जी का कि आपको और सीएम साहब को आना ही है। देखो उत्तराखंड का कहीं कोई कार्य पूरे देश में हो, पूरे देश में, और सीएम साहब के बिना हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि हम सब उत्तराखंडवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक सरल, सहज, सरस और कर्मठ मुख्यमंत्री उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। तो जटाटपि गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल विचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। भगवान केदारेश्वर हमारे केदारनाथ में स्वयं विराजते हैं। आज इतिहास गवाह है कि केदारनाथ के लिए पूरी दुनिया तड़प रही है। मुझे केदारनाथ का दर्शन करना है, मुझे केदारनाथ जी का दर्शन करना है, मुझे केदारनाथ जी का दर्शन करना है, मुझे केदारनाथ जी का दर्शन करना है। एक भाव, आज वह भाव हमें यहाँ भी दिखाई पड़ा। हमारे केदारनाथ भगवान यहाँ चल करके आए।
भगवान किसके बस में होते हैं? भक्तों के बस में होते हैं। कि भाव विनय बस करई गुसाई और चरण चित प्रभु धैर्य कुलाई। भगवान भाव के बस में होते हैं। भगवान भक्तों के बस में है, भगवान भाव के बस में है। आज भगवान केदारेश्वर की कृपा हुई इस धरा पर और मानो यह धरती पावन हो रही है। यह जनमानस अत्यंत आह्लादित है। मैं जब अंदर आया सीएम साहब, सबके अंतःकरण में, सबके मुखमंडल पर ऐसी प्रसन्नता थी, ऐसी प्रसन्नता थी मानो हिमखंड केदारेश्वर भगवान का वो दर्शन कर रहे हो। उनके अंतःकरण में केदारेश्वर भगवान का अनुभव हो रहा हो, उनको अनुभूति हो रही हो। आज उत्तराखंड के मैं तो सुरेंद्र जी को खूब खूब आशीर्वाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। इनका जिद था कि गुरुजी सीएम साहब आ रहे हैं, आपको आना है, और सीएम साहब जहां जाए वहां गुरुजी न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं। मेरी वाणी रुक चुकी है। मेरी वाणी इसलिए शिथिल है कि वाणी तो है, शब्द कम है, शब्द कम है। शब्द तीतानुभूतायाः, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है कि कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। और आज यह भाव देख करके, यह श्रद्धा देख करके, क्योंकि लगभग मुझे लगता है हमारे सभी हमारे उत्तराखंड के लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली के भी लोग हैं, लेकिन उत्तराखंड के अधिकतर लोग उत्तराखंड की दिखाई पड़ रहे हैं हमें। और आज भगवान केदारेश्वर की कृपा इस दिल्ली नगरी पर हुई है और महादेव यहाँ आकर के विराज रहे हैं। क्योंकि आज गुप्त नवरात्र की तिथि पंचमी है, तिथि पंचमी है, दिन बुधवार है, दिन बुधवार है, भगवान गणपति का दिन है, गणपति का दिन है। नमस्ते गणपतये त्वमेव, क्योंकि सभी आचार्य विद्वान हैं। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम करतासि त्वमेव केवलम धरतासि त्वमेव केवलम हरतासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यमृत्यं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम अववक्तारम अवस्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुचारम अवशिष्यम अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात्। ये गणपति अथर्व शीर्ष है। आज दिन बुधवार है, तिथि नवरात्रि की पंचमी है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम और पंचमम स्कंद मातेति। आज स्कंद माता का दिन है, भगवान कार्तिक की माता माँ पार्वती का दिन है और गणेश जी का दिन है। भगवती माँ स्कंद माता की तिथि है। उस तिथि में दिव्य भूमि पूजन होने जा रहा है। मैं तो सबके हृदय में मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव को मैं वंदन करता हूँ और मैं इन सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूँ कि आपकी जो आह्लादित भाव है, आपकी जो प्रसन्नता है, आपका जो उद्गार है, वो शब्दकोश से परे है, शब्दकोश से परे है। आज तो भूमि पूजन का कार्य है। भूमि पूजन के पश्चात जब इस कार्य का प्रारंभ, इस निर्माण का प्रारंभ होगा, तो बीच में मैं सुरेंद्र जी से जरूर कहूँगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय, जनप्रिय, महादेव को भी बहुत प्रिय है। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, ये उत्तराखंड को तो प्रिय है ही, लेकिन ये महादेव को भी प्रिय है। महादेव भी आपसे खूब स्नेह करते हैं और महादेव की खूब कृपा आपके ऊपर है। मैं सुरेंद्र जी से, महेश जीना जी से, विधायक जी से और इनकी सभी ट्रस्टियों से कहूँगा कि बीच में ऐसा कोई कार्यक्रम जरूर रखें जिस अवसर पर आकर खूब लंबा विषय महादेव को लेकर के प्रवचन हो। उसका दिव्य जो अनुसरण है वो हम सबों को करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इससे पूर्व पुनः मैं सबको बधाई देता हूँ। सबके हृदय में मेरे आराध्य महादेव विराजमान है। मैं महादेव को वंदन करता हूँ, महादेव का मैं स्मरण करता हूँ, महादेव को मैं नमन करता हूँ और आपकी प्रसन्नता की भूरी भूरी मैं प्रशंसा करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड। हेलो, एक बार गुरुदेव के लिए हाथ उठाकर तालियां बजाए। गुरुदेव ने अपना आशीर्वचन हमको दिया है। साथियों, हमको उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को सुनना,
उससे पहले हमारी केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ विराजमान है और वो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। और मैं उनसे एक प्रार्थना करने के साथ उनको मंच देना चाहता हूँ। प्रार्थना ये है कि प्रधानमंत्री जी केदार धाम जाते रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी को आप जाके कान में हमारी ओर से बोल देना कि एक बार जो आप उत्तराखंड देवभूमि तो जाना ही है, और जब ये धाम बन जाए, जब ये केदार धाम दिल्ली का बन जाए, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए समय निकालना, तो हमको अच्छा लगेगा। ये काम अजय टम्टा जी के जिम्मे लगाते हैं हम लोग। भाई तालियां कमजोर बजाई, आप लोगों ने, काम नहीं बनेगा इससे। और दूसरी प्रार्थना यह है कि इसका नाम अब बुराड़ी के बदले केदार धाम इस नाम से जाना जाए, ऐसा भी एक संकल्प मन में मेरे आ रहा है। इसके लिए भी आपकी तालियां उठनी चाहिए। आइए साथियों, अब हम अजय टम्टा जी जो केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, उनसे विनती करते हैं कि वो आके अपना आशीर्वाद हमको दे। आदरणीय अजय टम्टा जी। आज के इस शुभ अवसर में सृष्टि निर्माण के बाद भारत माता की राजधानी जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, पहचानी जाती है, और ईश्वरीय शक्ति के रूप में जिस प्रकार से केदारनाथ जी विराजमान हैं, उसी की भारत माता के आज के इस राजधानी में भूमि पूजन के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ और केदारनाथ बाबा जी को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस शुभ कार्य में एक दिव्य और भव्य मंदिर बने, भगवान हम सबको आशीर्वाद दे। आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हम सबके प्रिय मार्गदर्शक हमारे भाई लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए हमेशा चिंता करते रहे हैं और लंबे समय से संगठन के काम के साथ साथ विभिन्न दायित्वों में रहकर वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड की समृद्धि में, उत्तराखंड के उत्थान में एक नई पहचान बनाने का योगदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय पुष्कर धामी जी। भाइयों बहनों, चूंकि मैं जितना आदरणीय भाई पुष्कर धामी जी के साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय पुष्कर धामी जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और एक नया धाम जो कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र के अंदर आदि कैलाश है और जागेश्वर धाम है, जो कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर बिखेरते हैं, उसके लिए भी लगातार आपका मार्गदर्शन, आपके ही कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जागेश्वर धाम और केदारनाथ धाम में, आदि कैलाश धाम में हुआ है, वो आपका ही मार्गदर्शन है। आपने जिस प्रकार से पूरे दुनिया के अंदर मानचित्र में प्रधानमंत्री जी को ला करके इस पवित्र धाम की पूरे दुनिया को अवगत कराया, उसके लिए हम पूरे उत्तराखंड और पूरे देश दुनिया के लोग आपका अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच में, जिनको हम सबने सुना, ऐसे स्वामी कैलासानंद जी हमारे बीच में, मैं भाई सुरेंद्र रौतेला जी को बहुत अभिनंदन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन से जो इसके संस्थापक हैं उनको, और हमारे विधायक संत के जिन्होंने भी लगातार इसके लिए प्रयास किया, ऐसे भाई महेश जीना जी और मेरे रानीखेत के विधायक आदरणीय प्रमोद नैनवाल जी समेत हमारे बीच में उपस्थित हमारे गोपाल मणि जी महाराज जी, कंचनगिरी जी महाराज जी, जयनारायण जी अग्रवाल जी, कपिल त्यागी जी और हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय भाई संजीव झा जी समेत उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में सभी का हम अभिनंदन करते हैं। क्योंकि आज सुबह देहरादून में एक ऐसी ही घटना घट गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां रहना था और कल भी हमारे क्षेत्र के 5 शहीद देहरादून में थे और लगातार हमारा क्षेत्र में बाढ़ और उसकी आपदा के साथ साथ आप खटीमा, बनबसा, टनकपुर, हल्द्वानी होते हुए देहरादून गए और उसके बाद फिर वापस दिल्ली से देहरादून जाकर के हमारे बीच में, और आज बहुत कार्यक्रम है। मैं आप सभी उत्तराखंड के हमारे इस बैडिंग का सबन का नमस्कार ल करनू, प्रणाम ल करनू। हम लीजिए बड़ सौभाग्य दिन छू कि आज यो
इतु महत्वपूर्ण जो कि हमारे केदारनाथ तक धाम जी हम लोग बहुत प्रयास कर छी। आज सबू लोगों ने प्रयासल हमारे आज भूमि पूजन हो रहा है या दिव्य और भव्य स्थान न बढ़ल। जैसे हमारे संचालन महोदय कुंची कि प्रधानमंत्री जी जब दिन प्राण प्रतिष्ठा है तो उस दिन अगर अजल तो हमारी जी बहुत गजब हजल, मगर मैं इतू विश्वास दिलूँ मैं तो कौन जब तक मुख्यमंत्री जी कजल तो पक्का हजल। एक दिन जब तुम एक दिव्य भव्य बनाओ मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के हम दोनों लोग जाएंगे तो उस दिन एक भव्य और दिव्य बनाएंगे और ये काम ला हमारा हजल। आप चिंता नहीं करो, भगवान काम में सब बनी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सारी दुनिया के अंदर भारत माता के दिव्य और भव्य पावन स्थानों को जिग जाहिर किया है और इसलिए उस काम को लगातार आज मैं अभी बद्रीनाथ माड़ा से ही आ रहा हूं, बद्रीनाथ माड़ा से आ रहा हूं। उससे पहले योग दिन के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदि कैलाश में मां पार्वती के सरोवर के सामने योग को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम हमारे पुष्कर धामी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये हमारे मुख्यमंत्री की पहचान है कि जो तीर्थाटन के रूप में जिस कारण से हम उत्तराखंड राज्य बनाना चाहते थे उस राज्य की सही संकल्पना को पूरे दुनिया के अंदर लाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उनको पूरी ताकत दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जय बोलो बाबा केदारनाथ जी की, जय बोलो बाबा केदारनाथ जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय टम्टा जी, आपने हमारी वाणी को स्वर दिया और ये कहा कि मेरे साथ में मुख्यमंत्री जी रहेंगे तो प्रधानमंत्री जी तो आ ही जाएंगे। तो एक प्रार्थना पत्र हम आपके पास तो लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को और लगा देते हैं कि आप दोनों मिलकर अगर मोदी जी के सामने ये प्रार्थना रखेंगे दिल्ली वालों की तो जरूर स्वीकार हो जाएगी। अब साथियों, जिनको सुनना है, जिनके लिए सुबह 7 बजे से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं बस एक घटना आपको याद करवाना चाहता हूं। उत्तराखंड में एक टनल में हमारे कुछ मजदूर भाई फंस गए थे, याद होगा आपको, और एक बड़ा संकट मेरे राष्ट्र के ऊपर था। उस समय हर दिन जो उस टनल के बाहर मुख्यमंत्री बैठा रहा करते थे और आप उनका चेहरा देखते, उनके चेहरे की संवेदना देखते, ऐसा लगता था कि कोई अपने घर के परिवार के मित्र ही, परिवार के बंधु ही टनल में फंस गए हों। ऐसा कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री हो, उसका नाम होता पुष्कर सिंह धामी। सनातन का आधार कोई है तो वो उत्तराखंड भूमि है, देवभूमि कहा गया है इसको, और उस देवभूमि के जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी है। आप ये मानिए कि उत्तराखंड से आज बाबा केदार दिल्ली पर भी कृपा कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री खुद भूमि पूजन करने के लिए इस धाम का यहाँ उपस्थित है। मेरा मन करता है कि एक बार पूरा सदन कैसे स्वागत होना चाहिए धामी जी का। कमजोर है, तालियां उठे जोर से, बोलो बाबा केदार धाम की। भाई पुष्कर धामी, भाई पुष्कर धामी, भाई पुष्कर धामी। जय बाबा केदार, बाबा केदारनाथ की, बाबा केदारनाथ की, खंडेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर के आज शुभ भूमि पूजन के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, जो हमारे आध्यात्मिक जगत में संपूर्ण जगत को दिशा देने का काम करने वाले पूज्य स्वामी कैलासानंद जी, पूज्य राघवेंद्रानंद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अजय टम्टा जी, इस पूरे कार्यक्रम का यहाँ पर केदारनाथ धाम जिसका निर्माण होना है
उसके संयोजन का जिन्होंने दायित्व लिया और हम सबको आज यहाँ पर इस बहुत ही मैं कहूँ कि पूज्य कार्य में सबको सहभागी होने का अवसर जिनके कारण से मिला, ऐसे भाई सुरेंद्र रौतेला जी, सल्ट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश जीना जी, रानीखेत विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजीव झा जी, मंच पर आसीन, अरे बाद में दिखाई दे रहे महाराज जी, जिन्होंने गंगा बचाओ गौ बचाओ ऐसे अनेक अभियानों का, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज एक लंबी श्रृंखला पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, ऐसे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, कंचनगिरी जी महाराज, और जिन्होंने इस पूरे स्थान को इस पूज्य काम के लिए दिया है, ऐसे श्री जयनारायण अग्रवाल जी, श्री कपिल त्यागी जी, श्रीमती सुमन मित्तल जी, केएल गर्ग जी, संस्था के प्रेरणा स्रोत बीके गुप्ता जी, नीरज मित्तल जी, शिवचरण गोयल जी, विधायक मोतीनगर एवं विनय जी, सुरेश कड़ाकोटी जी हमारे सल्ट क्षेत्र से आए, और मंच पर आसीन हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, सभी प्रमुख जन एवं इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, पूज्य सभी हमारे विद्वान ब्राह्मणगण, पूज्य पुरोहितगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस बुराड़ी क्षेत्र में निर्मित होने जा रहे बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हुए सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे भक्तगणों का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बाबा केदार के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली ने पूज्य हमारे संतगणों के सानिध्य में आप सबके बीच में मुझे भी आज इस शुभ अवसर पर इसका साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक हमारे केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली का, भाई सुरेंद्र रौतेला जी का, भाई महेश जीना जी का, क्योंकि इन दोनों का विशेष आग्रह था कि पूज्य स्वामी जी आ रहे हैं और आपको भी यहाँ आना है, तो मुझे भी आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज क्योंकि बाबा केदार का यहाँ पर मंदिर बनने जा रहा है, बहुत शुभ कार्य है, लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले मैं थोड़ा सा 2 दिन पहले जो जम्मू और कश्मीर में एक बड़ी आतंकी घटना हुई, कायराना हमला हुआ, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जवानों को वीर गति को प्राप्त हुए। मैं उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं। और कल ही रात्रि को जहां बाबा केदार का प्रांगण है, उसी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका बहन शैला रानी जी का भी देहांतवान हो गया। उनको भी
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से, समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहां से होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा फहर रही है। इसका साक्षात उदाहरण है उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, काशी में भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण और उसके बाद अभी हाल में ही हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हमारी आस्था और संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि यह कालखंड पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान का कालखंड है। पहले के समय में जब विदेशी मेहमान भारत में आया करते थे तो उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट होती थी। लेकिन अब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब भारत अपने जो आने वाले विदेशी अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन अतिथियों का स्वागत श्रीमद् भगवत गीता की प्रति भेंट करके करता है या रामायण भेंट करके करता है। आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से आज सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग योग एवं प्राणायाम को आज विश्व में एक नई पहचान मिली है। अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि इस बार के योग दिवस में मैंने और भाई अजय टमटा जी ने सुदूर 17,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीकौंग, आदि कैलाश और पार्वती कुंड के पास जाकर योग किया था। उसके पीछे एक ही हेतु था हमारा कि हमारा केदार धाम हो, आदि कैलाश धाम हो, हमारे 4 धाम हो, वो पूरी दुनिया के अंदर आज लोगों के बीच में जा रहे हैं और निरंतरता से आगे भी इसका प्रचार प्रसार भी होता रहे। आज संपूर्ण विश्व योग की शक्ति को पहचान कर इसको अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है, दैनिक दिनचर्या में उसको शामिल कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हमारा जो उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम, जिसके बारे में भाई अजय टमटा जी बता रहे थे, आज करोड़ों रुपए की काम से पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य हो रहे हैं। आप में से अधिकांश लोग बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं, भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने जाते हैं। तो आने वाले समय में जहां आपको बाबा केदार का प्रांगण एक भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में दिखाई देगा, वहीं
बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पूरे हो जाने पर विश्व का एक नया स्थल बाबा केदार के नए रूप में आपको दिखाई देगा। भाइयों बहनों, केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए केदारनाथ जी का जो रोपवे है उसका शिलान्यास हो गया है। हेमकुंड जाने के लिए हेमकुंड साहब रोपवे का भी शिलान्यास हो गया है। इन दोनों के रोपवे के पूरा हो जाने के बाद जो यात्रा हेमकुंड साहब की कई दिनों में पूरी होती है, 3 दिन 4 दिन लगते हैं, वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। और केदारनाथ जाने के लिए जो लगभग 20 किलोमीटर का पैदल मार्ग है वह भी कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। भाइयों बहनों, इसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बाबा के दर्शन करने में बहुत आसानी होगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की हमारे राज्य की सरकार भी सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे जो पौराणिक स्थल है उनके पुनरुत्थान की दिशा में तेजी से काम कर रही है। और चाहे आज हमारे 4 धाम के अंदर आने वाले जितने भी स्थान हैं, जितने भी हमारे देव स्थान हैं, हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों को भी आज हम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि 4 धामों पर आने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष ये संख्या लगभग 56 लाख पहुंची थी और इस बार 50 दिनों में ही 30 लाख से ज़्यादा की संख्या का आंकड़ा पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, क्योंकि जो हमारे धाम है उनका अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है, इसलिए हमने ये आगे के लिए जो हमने प्लान किया है उस प्लान में रखा है कि धामों के आसपास अच्छे स्थानों का डेवलपमेंट किया जाए, उनको विकसित किया जाए, उनको धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से हम उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। हम 4 धाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि पूरी देश दुनिया के श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में सम्मिलित होते हैं। हमने जगह जगह मेडिकल कैंप लगाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई यात्री अगर चलते हुए, ट्रैक करते हुए यदि बीमार हो जाता है तो उसको एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, जहां हम 4 धाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए काम कर रहे हैं, वही मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत उत्तराखंड के अन्य जो हमारे पौराणिक जो मंदिर हैं उनके पुनर्विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। उसमें हमने हमारे मानसखंड के अंदर आने वाले सभी मंदिरों के विकास की योजनाएं बनाई है। भाइयों बहनों, कुछ दिनों बाद ही पवित्र श्रावण मास की शुरुआत होने जा रही है और आप सभी को पता होगा कि श्रावण मास के महीने में हरिद्वार में विशाल कांवड़ मेला लगता है। पूरे भारत के सभी श्रद्धालु शिव भक्त मां गंगा का जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, जो भगवान शिव के प्रति गहरी शक्ति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। पिछले वर्ष 4 करोड़ से भी ज्यादा शिव भक्त कांवड़ियों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान किया था। मां गंगा के आशीर्वाद से इतना बड़ा कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ था। इस वर्ष भी 22 जुलाई से यह मेला प्रारंभ हो रहा है। उसकी सारी तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं। हमारी सरकार इस वर्ष भी इस विशाल मेले के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मैं भी जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व में काम करना शुरू किया, तब से हर वर्ष मेले की तैयारियों के लिए जो भी बैठक होती है उस बैठक में स्वयं प्रतिभाग करता हूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि भगवान के इस शुभ कार्य में सम्मिलित हूं और जो भी योगदान कर पाऊं वो योगदान करता हूं। भाइयों बहनों, सनातन संस्कृति और भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाने के साथ ही हमारे भीतर दया, करुणा, मानवता एवं राष्ट्र सेवा की भावना का भी संचार करती है। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर बनने वाला यह भव्य केदारनाथ धाम सनातन संस्कृति का, समृद्धि का द्योतक होगा और पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं इस पुण्य काम के लिए केदारनाथ धाम के ट्रस्ट
के संस्थापक श्री सुरेंद्र सिंह रौतेला जी एवं हमारे जयनारायण जी एवं पूज्य संतगणों का, पूरी समिति का संयोजन करने वाले हमारे सभी महानुभाव जिन्होंने इस धर्म के कार्य में अपना योगदान दिया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उन सब पर कृपा करें, उनके समस्त मनोरथ पूरे करें। एक बार फिर से महादेव की कृपा आप पर, आप सभी पर बनी रहे। क्योंकि आज पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे तो मैं स्वामी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक बात मेरे मन में आ रही थी कि आज यहाँ पर इस पल का साक्षी वही हुआ होगा, किसी के बुलाने से जरूर एक निमित्त मात्र वो बना होगा, जिस पर भगवान महादेव की कृपा होगी वही यहाँ तक पहुँचा होगा। इसलिए मैं महादेव से प्रार्थना करूँगा कि उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। राजेश चेतन जी बहुत ही मंच का संचालन कर रहे हैं और मैं तो देख रहा था क्या सुंदर शब्द आपकी जीवा से निकल रहे थे। माँ सरस्वती का साक्षात बात है आपकी जीवा पर। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री जी और मुख्य सेवक, यह अच्छा शब्द, उत्तराखंड के मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि ये जो संकल्पना है बाबा केदार धाम मंदिर दिल्ली में, ये संकल्प जल्दी पूरा होगा। आइए उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। भूमि पूजन के लिए हमको अब आगे बढ़ना है। हमारे आचार्य, हमारे सब पुजारी वृंद बिल्कुल तैयार हैं और मैं महाराज श्री से, मुख्यमंत्री जी से, संतों से, यजमान सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप भूमि पूजन के लिए, अजय कमता जी, कि आप सब लोग आए और बाबा केदार धाम मंदिर का जो है भूमि पूजन करें। गोपाल मणि जी महाराज से भी करबद्ध निवेदन है कि आप भी सम्मिलित हो। माइक वहां दे दो भाई, माइक उनको दे दो, हमारा माइक बंद कर दो। पुंडरीकाक्षं भयाभ्यन्तरागुतिः पुंडरीकाक्षाय पुरातो पुंडरीकाक्षाय पुरातो। शिवाय नमः, नारायणाय नमः। दूसरा वाला माइक चालू कर लीजिए। नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेभ्य विधीयते नमस्तस्यै। साधु की धर्मपत्नी, नमस्तस्यै। साधु की धर्मपत्नी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ पर आ जाए। हरिः ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः धुतिनः पूषा विश्ववेदाः धुतिनस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव यतो जगः समीन पेततो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ते नमः। हरि ओम मातुत्वायानि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हरिर्वे अहेयमान वर्णो बोधर्षको प्रमोखे आराम से कलश पहले पढ़ने की। हाँ हरि ओम आचारत्वेन आत्मसंकल्पः आत्मसंकल्पः बस वहीं लिए खड़े रखिए। हरि ओम इधर को हरि ओम ओम हाँ जी। विष्णु अद्भुत श्री ब्रह्म रौतेला साहब, रौतेला साहब, रौतेला जी भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत मध्ये भारतदेशान्तर्गत मध्ये देवी राजधान्यां महाप्रदेशे उत्तराम क्षेत्रे केदारनाथ धाम प्रांगणेषु स्थानेषु नूतन स्थान निर्माण संसदासु कृपा प्रसाद प्राप्ति कामना निमित्तेन मासानां मासोत्तमे मासे शुभे मासे चिङ्गलनामाब्द संवत्सराणां मध्ये भुवनभास्करे दक्षिणायने आषाढ मासे शुक्लपक्ष पंचमी बुधवासरे कः नाम नक्षत्रे सिंहराशिस्थिते चन्द्रे देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि सप्त एवं ग्रह गुण विशेष विशिष्टायां एक मिनट अभी लिए रहिए। शुभ नाम नोहम एतत् भूमि पूजन समये संकल्पम् अहं करिष्ये। ओम जगतो दूरे मुदैति दैवं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तुमे शिव संकल्पमस्तु गजाननं भूतगणाधिसेवितं। पहले दो पंचेश्वर वाली थाली। हाँ महाराज जी पहले सीएम साहब महाराज जी पंकजम ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो एकेतो पृथ्वीमनो एक अंतरिक्षे तीर्थेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नागराजाय नमः नवकुलाय च विद्महे विसृजन्ताय च धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। हरि ओम कान्तास्ते पुरुषोत्तमः सर्वपति तैयासनं वाहिनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिता माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेतादिसुरा प्रजा सदैता दासीगणः श्रीरङ्गं करिशैलमर्जनगिरिं त्रेतादिसिंहाचलं श्रीपूर्वं पुरुषोत्तमं च बदरे नारायणं नैमिषं श्रीमाद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्कर। नारियल में हाथ लगा करके दिया जाए और व्यवस्था को थोड़ा सा संभालते हुए नारियल और नींबू। भैया सब लोगों को समझ मिलेगा। नारियल और नींबू हाथ लगा करके देते हुए स्थापना करेंगे वहाँ। और ये जो दीपक है ये रचयिता नटराज राज नमो नमः तत्श्रेष्ठता तव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज
नमो नमः तीर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटवा तीर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटवा विषनाग माला कंठमा हो विषनाग माला कंठमा नटराज नमो नमः श्रीतांडव रचयिता नटराज राज नमो हर हर महादेव काल हर दुख हर दारिद्र हर कंटक हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण कर 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 महादेव।